नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो केवल शब्द नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की आत्मा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। और वह विषय है संघर्ष से सफलता की उड़ान। दोस्तों, यह दुनिया चमत्कारों से भरी है, पर हर चमत्कार के पीछे छिपी होती है एक कहानी, संघर्ष की, परिश्रम की, असफलता की और अंततः सफलता की। जब हम किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो हमें केवल उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि उन उपलब्धियों के पीछे कितनी रातों की नींदें कुर्बान हुई होंगी, कितने सपने टूटे होंगे और कितनी बार उन्होंने खुद को समेटकर फिर से खड़ा किया होगा। संघर्ष, जीवन का सच। संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिससे हम अक्सर डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आसान हो, बिना किसी कठिनाई के। लेकिन सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी ने कभी हार का स्वाद न चखा हो तो क्या उसे जीत की असली खुशी महसूस हो पाएगी? अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी में कठिनाई न हो तो क्या उसका पास होना कोई मायने रखता है? संघर्ष ही तो वह अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है। यह हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को और हमारे आत्मविश्वास को निखारता है। जब हम गिरते हैं तभी तो उठने का हुनर आता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। वह दिन में अखबार बेचता और रात में पढ़ाई करता। समाज उसे तिरस्कृत करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बच्चा था डॉ. APJ अब्दुल कलाम। वह बच्चा आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन बने और फिर राष्ट्रपति। अगर उन्होंने गरीबी के कारण हार मान ली होती तो क्या आज हम उन्हें इस सम्मान से याद करते? क्यों जरूरी है चुनौतियों से लड़ना? हर चुनौती, हर समस्या, हर कठिनाई हमें एक नई दिशा दिखाती है। जब हम समस्याओं से डरते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, पर जब हम उनका सामना करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। एक बीज को अगर जमीन में दबाया न जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसी तरह मनुष्य का चरित्र, उसकी इच्छा शक्ति और आत्मबल संघर्ष की मिट्टी में ही पलते हैं। प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से आती है। ये हमारे सपनों से, हमारे विचारों से और हमारे इरादों से निकलती है। जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा और आप साबित कर देते हो कि आप कर सकते हो, यही असली प्रेरणा है। 8. अनुशासन और समय का मूल्य। अब आप कहेंगे कि केवल प्रेरणा से कुछ नहीं होता, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रेरणा अगर इंजन है तो अनुशासन उसका ईंधन है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करना, समय का सही उपयोग करना, यह वह हथियार हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। दूसरी, सकारात्मक सोच। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दिशा तय करता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, एक सिद्धांत है। अगर हम अपने मन में बार बार यह दोहराते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए हम खुद को रोक देंगे। लेकिन यदि हम यह सोचें कि मैं कर सकता हूं, तो हमारे भीतर से रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलें नहीं देख रहे। इसका मतलब है कि आप मुश्किलों के बावजूद समाधान खोज रहे हैं। सकारात्मक सोच के लाभ: तनाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में संतुलन आता है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करते हैं, उनका पूरा दिन बेहतर और उत्पादक होता है। क्या आपने कभी सुबह उठकर खुद से कहा है, आज का दिन शानदार होगा? यदि नहीं कहा, तो अब से कहना शुरू कीजिए। 3. असफलता। सफलता की पहली सीढ़ी। हम अक्सर असफलता को अंतिम समझ लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि असफलता एक रुकावट नहीं, एक राह है। दुनिया में ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। क्या कभी आपने सोचा, असफलता क्यों आती है? तैयारी में कमी, आत्मविश्वास की कमी, गलत दिशा में प्रयास, अस्थिर मानसिकता। लेकिन इन सब का इलाज है, और वह इलाज है सुधार और दृढ़ता। मानसिकता बदलें। असफलता को हार नहीं, सीख समझें। असफल होने के बाद खुद से सवाल करें, मैंने कहाँ गलती की? अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है?
क्या मैं और अधिक तैयारी कर सकता हूँ? चौथी, आत्मप्रेरणा की रणनीतियाँ। खुद को हर दिन प्रेरित रखने के तरीके। आपका लक्ष्य चाहे नौकरी पाना हो, परीक्षा पास करना हो, बिजनेस शुरू करना हो या जीवन में कुछ बड़ा करना हो, प्रेरणा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुद को प्रेरित करें। डेली अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। रीडिंग। हर दिन 10 से 15 मिनट किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ें, जैसे आपका भविष्य आपके हाथ में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्यों से पहले छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की खुशी लें। सक्सेस जर्नल लिखें। रोज अपने छोटे छोटे प्रयासों और सफलताओं को लिखें। मोटिवेशनल वीडियोस देखें। हर दिन कुछ समय आत्मविकास से जुड़ी बातें सुनना प्रेरणा को जिंदा रखता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपके मनोबल को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छी नींद, संतुलित आहार और व्यायाम भी मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। 5. अंत की ओर। सपनों की शक्ति को पहचानिए। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अगर आपके अंदर कोई सपना है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसे बस एक सोच या ख्वाहिश न बनने दें, उसे मिशन बना लें। अपने लक्ष्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। एक साहस और निर्णय लेने की शक्ति। डर को हराना है तो निर्णय लेना सीखो। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, फिर भी हम हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर निर्णय लेने का साहस नहीं होता। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन सच यह है कि निर्णय लेना ही सबसे पहला कदम होता है किसी भी यात्रा का। अगर आप साहस नहीं करेंगे, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। निर्णय लेने के लिए जरूरी बातें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, विकल्पों का विश्लेषण करें, अनुभव से सीखें, डर से नहीं। जब निर्णय लें, उस पर अडिग रहें। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह का निर्णय लिया, तो पूरी दुनिया ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन भारत की आत्मा को जगा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहकर युवाओं में आग भर दी। याद रखिए, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। 2. आत्मनिर्भरता। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव रखता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता और अपने प्रयासों से अपने जीवन को बदलने की ताकत। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करें? सीखना बंद न करें। नई स्किल्स सीखते रहें। आज की दुनिया में हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। छोटे छोटे कामों की आदत डालें। अपनी समस्याओं को खुद हल करने की आदत डालें। निर्भरता से बचें। हर समय दूसरों पर निर्भर रहना आपकी सोच को जकड़ देता है। स्वावलंबन की भावना रखें। मैं खुद कर सकता हूं। इस सोच को दिन प्रतिदिन मजबूत करें। आत्मनिर्भरता न केवल आपको मजबूत बनाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देती है। 3. युवाओं के लिए संदेश। भारत का भविष्य आप हैं। यदि युवा जाग जाए, तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं, एक अवसर है, एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा देने की जरूरत है। युवाओं से मेरी अपील, सोच बड़ी रखो, पर शुरुआत छोटी से करो। डिग्री से ज्यादा जरूरी है सोच और चरित्र। देश के लिए सोचो, सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं। नफरत और डर से नहीं, प्रेम और विज्ञान से देश बनता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम से समय निकालकर किताबों और ज्ञान की दुनिया में आओ। अगर हर युवा अपने अंदर यह ठान ले कि मैं खुद को बदलूंगा, तो यकीन मानिए, भारत को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 4. समापन। एक प्रेरणादायक संकल्प। अब मैं इस भाषण को एक शपथ और कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगा। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये आपके जीवन का संकल्प बन सकते हैं। मैं आज यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझूंगा।
मैं चुनौतियों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। मैं समय का सम्मान करूंगा। मैं दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लूंगा। मैं रोज खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा और मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक बनूंगा। एक अंतिम कविता। उड़ चला हूं, कॉपी कोड रोक सके जो मंजिल मेरी, ऐसी कोई दीवार नहीं। हौसलों से उड़ चला हूं मैं, अब कोई भी मंजिल दूर नहीं। कांटों की राह सही, मगर पैरों में चुभन से डरता नहीं। हर्ट होकर सिखा गई कुछ, अब मैं हार से डरता नहीं। आंधियां चाहें जितनी आए, दीपक सा मैं जलता रहूं। सपनों की उस ऊंचाई तक हर दिन मैं बढ़ता रहूं। तूफानों से क्या डरना, कश्ती को खुद ही खेना है। आसमान को छूने वालों को जमी से रिश्ता रखना है। तो चल पड़ा हूं एक नई राह पर, पैगाम यही है मेरी सांसों में। संघर्ष से ही जीत निकलेगी, ये यकीन है मेरे विश्वासों में। 4. जीवन में संतुलन। आदतों की शक्ति 1. जीवन में संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है? अगर जीवन में संतुलन नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि हम दौड़ क्यों रहे हैं। हम काम में व्यस्त रहते हैं, रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं और अंत में थक जाते हैं। याद रखिए, जीवन एक ही बार मिलता है और इसमें हर पक्ष का महत्व है। काम, करियर, परिवार, फैमिली, स्वास्थ्य, हेल्थ, आत्मविकास, सेल्फ ग्रोथ, आनंद, जॉय, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन का एक हिस्सा अपने परिवार और खुद के लिए रखें। डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन मोबाइल से दूरी बनाएं। स्वस्थ शरीर, शांत मन। रोज 30 मिनट योग या व्यायाम करें। सीमाएं तय करें। ऑफिस का काम घर न लाएं और घर की चिंता ऑफिस न ले जाएं। ध्यान, मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट शांति से बैठें। यह आत्मा की ऊर्जा है। दूसरी प्रेरणा को दैनिक आदत कैसे बनाएं? प्रेरणा एक मोमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल बन सकती है। बस जरूरत है इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की। सुबह की शुरुआत एफर्मेशन से करें। मैं कर सकता हूं, मैं खुश हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। इसे रोज बोलिए। रूटीन तय करें। जो इंसान दिनचर्या को पकड़ लेता है वह लक्ष्य को भी पकड़ सकता है। ग्रोथ ट्रैकिंग। हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सुधार हुआ। मोटिवेशनल फीड बनाएं। सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताना ही है तो ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरे पेज फॉलो करें। मंथन और आत्मचिंतन करें। रोज रात को 10 मिनट सोचिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? आदतें हमें बनाती हैं। आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। अगर आपके पास सपना है तो हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य है तो मेहनत का रास्ता भी तय करना होगा। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। दुनिया में कोई भी व्यक्ति असाधारण पैदा नहीं होता। उसे नियमित साधारण कामों को असाधारण तरीके से करने की आदत होती है और वही उसे अलग बनाती है। 4. धन्यवाद और समापन। अब इस भाषण के समापन का समय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब यह भाषण समाप्त हो, आपकी प्रेरणा की शुरुआत हो। प्रिय साथियों, आप में जितनी शक्ति है, आप खुद नहीं जानते। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपके सपनों की ऊंचाई कोई और तय नहीं करता, आप खुद तय करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लंबे भाषण को ध्यानपूर्वक सुना, समझा और महसूस किया। अंत में एक अंतिम वाक्य कहना चाहूंगा। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो। अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, कभी मत रुकना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वीडियो लाइक करें या चैनल सब्सक्राइब प्लीज।